वेलकम बैक योर मनी में आज हमारा फोकस है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सुमित वैद। लेते हैं अगला सवाल। अहमदाबाद से देवेश कोष्टी हमारे साथ हैं। देवेश जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मैं देवेश बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी देवेश। अच्छा, मेरा एज है 25 और मुझे एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड का प्लान लेना है, तो मुझे प्लीज गाइड कर पाएंगे? एक्चुअली मैं 1500 अप्रोक्स पर मंथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? कब तक आपको कितने पैसे चाहिए? सॉरी, आपका टारगेट क्या है? आप ये निवेश करना चाहते हैं एक म्यूचुअल फंड? टारगेट मेरा एक्चुअली मुझे नेक्स्ट ईयर में थोड़ा एक्सपेंस है मेरा। शादी कर रहे हैं? मैरिज, हाँ राइट, मैरिज प्लानिंग है, इसलिए मुझे थोड़ा इनकम गेन करना है, अप्रोक्स 2 to 3 लाख जिससे मैं गेन कर सकता हूँ। इस तरह का मुझे प्लान चाहिए। ओके देवेश जी की जो इनकम है, मंथली इनकम, वो है करीब 8,000 रुपए। अब शादी है सामने तो अब पैसे भी चाहिए, तो ड्यूरेशन जो दे रहे हैं, टाइम होराइजन वो बहुत कम लेके चल रहे हैं और पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए। बताइए फिर कैसे करेंगे? बहुत बहुत यूनिक सी प्रॉब्लम है कि 2 साल का टाइम है, 1500 रुपये हम सेविंग कर सकते हैं देवेश जी, दैट्स व्हाट आपने बोला हमें, और आपको 2 से 3 लाख रुपए का टारगेट चाहिए। तो बड़ी ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो ये नहीं हो सकता, ये कोई भी निवेश में नहीं हो सकता है आपको। और कोई अगर आपको आके बोले कि नहीं हम आपको कोई ऐसी स्कीम देते हैं जिसमें ये पैसे बन सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। लॉटरी लगे तो वो बात अलग है, अदरवाइज कोई लॉजिकल साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर ये पैसे नहीं हो सकते। तो हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि कृपया करके ऐसे किसी गोल की तरफ प्लानिंग ना कीजिए जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और खासकर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे टाइम पे जब आप एडवाइस ले रहे होते हैं अपने आगे पीछे लोगों से जान पहचान के, वो काफी स्कीमें आके आपको बोल सकते हैं कि प्लांटेशन की स्कीम ले लीजिए, यहाँ पे रियल एस्टेट में लगा लीजिए, चिट फंड ले लीजिए या स्टॉक ले लीजिए, ये इतना रिटर्न आपको दे देगा, हमें पता है। तकरीबन मेरे अपने पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस में तो आज तक मैंने कुछ नहीं देखा, और लॉजिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है आपको। अब चलते हुए कि आप 1500 रुपए सेव कर सकते हैं, आप शादी कर रहे हैं, आपको उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, बिकॉज शादी के बाद आगे आपके बच्चे होंगे, उनकी एजुकेशन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। उसके चलते हम आपको बोलेंगे कि आप कोई भी एक अपना ऐसा गोल बनाइए जिसकी ड्यूरेशन हो 3 से 5 साल या 5 साल से ज्यादा, और उसके अंदर जो 1500 रुपए आप सेव कर रहे हैं उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में लगाइए, निवेश कीजिए। बिकॉज अभी आप यंग हैं तो हम आपको एक थंब रूल बता सकते हैं कि 5 साल से ज्यादा का गोल में आप 80% इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगाइए, 20% फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड फंड में लगाइए। आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी एनीवेयर बिटवीन 12 से 15% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। गारंटी नहीं है, बट देखा गया है अमूमन कि इंडियन मार्केट्स में ऐसा रिटर्न निकल आता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सुमित, लेकिन जो इनकी शादी को लेकर खर्चे का गोल है, हाँ जी, अगर ये 1500 रुपए लगाते हैं एट मैक्स इस वक्त शुरू करते हैं और 2 साल में कितने आएंगे इनके पास, अगर वो हम कैलकुलेट करके बता सके इन्हें तो? 2 साल के निवेश में सारी जो इन्वेस्टमेंट है स्वाति वो फिक्स्ड इनकम की तरफ होनी पड़ेगी। बिकॉज कुछ भी हम इनका पोर्टफोलियो रिस्की एसेट्स जो कि इक्विटी या इक्विटी जैसे स्कीम्स के अंदर नहीं डाल सकते हैं, बिकॉज 2 साल एक काफी कम टाइम होता है। और अगर कोई फिक्स्ड इनकम या डेट ओरिएंटेड फंड लेते हैं तो उसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशन आज की मार्केट में 5 से 8% की है। सो आप 1500 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपका जाके तकरीबन 18,000 के आसपास बनेगा उनका पैसा, इंटू 2 विच इज 36,000 पे रिटर्न लगा के 40,000 या 40,000 से ज्यादा, इससे ज्यादा रिस्क लेके कुछ और करना इस इनकम लेवल के लिए ठीक नहीं होगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आज हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और फिलहाल आज योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी अपने सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पे। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। आप हमें SMS करने के लिए लिखिए YM, एक स्पेस दे के लिखिए अपना सवाल और फिर अपना नाम और भेज दीजिए SMS हमें 51818 पर।